हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरु मेहंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च की फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फर्स्ट वीक में। मैसेजेस फॉर वर्गोस। Seven of Pentacles, Strength, the Empress, the Sun, Ace of Swords। तो यहाँ पे हमारे पास द एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस के कार्ड के साथ आप डाउट कर सकते हैं किसी पे, यानी अपने पर्सन पे। एस ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है, हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में बिल्कुल ही लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो, या किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी तरीके का इशू। एंड बहुत लंबे समय से आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे। एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन आपके पास आएगा और काफ़ी लंबे समय के बाद ये पर्सन आपसे कुछ कहेगा। एंड आप सोचेंगे कि ये कैसे हो गया अचानक से, इस पर्सन के अंदर आखिर चल क्या रहा है और ये चाहते क्या है। एम्प्रेस को हर बात पे डाउट हो रहा है, तो एम्प्रेस यहाँ टेलीस्कोप लेके दूर दूर तक देख रही है। तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको ज़रूरत है डिटेल्स में जाने की, एंड उसके बाद आपको अपना फैसला लेना चाहिए। क्योंकि स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ आप बहुत स्ट्रांग हैं वर्गो। आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है कि आप जैसे चाहे वैसे सिचुएशन को हैंडल करें। आप इमोशनली इस वक्त बिल्कुल भी वीक नहीं हैं। और द सन के कार्ड के साथ वर्गो, फाइनली आपको ये एहसास होगा कि ये पर्सन अभी भी आपका वेट कर रहा है और मूव ऑन नहीं कर पाया है। आप जिससे भी डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकता। इनफैक्ट उन्हें पता है कि आपके जैसा उनको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देगा या उनको कोई भी प्यार नहीं करेगा। उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो द सन के कार्ड के साथ ये पर्सन बिल्कुल ऑब्वियस कर देगा कि ये क्या चाहते हैं। एंड आपको फाइनली ये वार्मथ महसूस होगी, आपको ये खुशियाँ मिलेंगी जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। द सन का मतलब है फाइनली डार्कनेस से लाइट की तरफ आना, और आपके पास चॉइसेस होंगी। ओके, हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Two of Pentacles, Ten of Swords,
द मैजिशियन, Seven of Cups, एंड Six of Cups। तो यहाँ पे Two of Pentacles है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है। आप सोचते ही रह जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्योंकि इस पर्सन ने आपको Ten of Swords दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया था। आपको बुरे वक्त में ये पर्सन अकेला छोड़ के चला गया था। इनफैक्ट आप अभी तक हिल नहीं पा रहे थे इस पर्सन की वजह से, और अब इतने समय के बाद ये अपने एक्सप्लेनेशंस के साथ आपके सामने आए हैं। और द मैजिशियन का कार्ड भी है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई ट्रिक चल रही है, या फिर ये पर्सन आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा है जो रियलिटी में है नहीं। तो एम्प्रेस के बगल में मैजिशियन का कार्ड है। टैरो आपसे कह रहा है, अगर आपकी गट फीलिंग है कि यहाँ कुछ सही नहीं है, या ये पर्सन कुछ और ही सोच रहा है, इनके इंटेंशन सही नहीं है, तो अपनी गट फीलिंग को बिल्कुल ट्रस्ट कीजिए। मैजिशियन का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको गौर से देखना होगा कि क्या सच है और क्या भ्रम है, क्योंकि फिर अगला कार्ड सेवन ऑफ कप्स का भी है, द सन के बगल में। आपको बहुत खुशी होगी कि ये पर्सन आपके पास आया, एक्सप्लेनेशन दिया, या आपका अटेंशन चाहता है, आपको दोबारा से अपनी लाइफ में चाहता है। ये सब तो ठीक है, मगर जब बात आएगी दोबारा इस पर्सन को एक्सेप्ट करने की, तो आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ एक बार ध्यान से देखिए। सेवन ऑफ कप्स के साथ सरफेस पे आपको सब कुछ दिखाई देगा। आपको लगेगा कि ये हर तरीके से आपके लिए ब्लेसिंग है, ये भगवान का तोहफा है, हर चीज़ आपके सामने है। एंड आपको मन करेगा इस चीज़ पे ट्रस्ट करने का, क्योंकि क्लियरली यहाँ सिक्स ऑफ कप्स है। वर्गो, आप मिस कर रहे थे इस पर्सन को। ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारी फीलिंग्स है, बहुत सारी मेमोरीज है, बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो आपने साथ में क्रिएट किए हैं। और डेफिनेटली आपके अंदर इस पर्सन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, एक इमोशनल साइड है, तो वो एक्टिव हो सकता है। एंड आप एकदम से इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। पर सेवन ऑफ कप्स आपसे कह रहा है कि आपको समझना पड़ेगा कि सच क्या है, इससे पहले कि आप कुछ एक्ट करें या कोई रिएक्शन दें। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। स्पिरिट वीवर, आप अपने स्पिरिट से कनेक्टेड है इस वक्त, और आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। जब आप अपने स्पिरिट से कनेक्ट होते हैं तो आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है, और उसके बाद आपको दूसरों को अफेक्ट करने की एक तरह से कैपेसिटी मिल जाती है। तो यहाँ पे आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो दूसरों की मदद कर रही हैं, दूसरों को भी अपने स्पिरिट से कनेक्ट करने में हेल्प कर रही हैं, क्योंकि आप उनकी भी वाइब्रेशंस को बढ़ा रहे हैं। तो डेफिनेटली आपका इंट्यूशन भी इस वक्त स्ट्रांग है, आपका स्पिरिट आपको गाइड कर रहा है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। आपका इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग, सारी चीज़ें आपको सही डायरेक्शन में ले जा रही हैं। इनमें से किसी चीज़ को आपको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको आपसे बेहतर इस वक्त कोई कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि आप खुद ही यूनिवर्स से इस वक्त कनेक्टेड है। आपके आसपास के साइंस को आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। तो ये है रीडिंग आपके मार्च की फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।